So here chapter 12, areas related to circles. तो ये दो फॉर्मूला सबको पता होंगे. A is the area of circle, that is pi r square, and C is the circumference, which is equal to 2 pi r. Clear? What is r? R is the radius of the circle. एरिया क्या होता है? छोटी क्लासेस में भी आपने इनसाइड पोर्शन लिखा है. जो सरफेस इनसाइड द सर्कल है उसको एरिया बोलते हैं, और जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है उसको हम बोलते हैं इसका सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस C इज इक्वल टू 2 r को हम 2r कंबाइन कर सकते हैं. वी कैन राइट इट pi into r. Further 2r can be written as d. What is d? Diameter of circle. तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? pi into d. So from here we will find the definition of pi. आपके पास pi की वैल्यू कितनी आ गई? Circumference of over diameter. So pi is the ratio of circumference to the diameter of a circle, and this ratio is always fixed number. ये नंबर एक फिक्स्ड नंबर है, और वो कौन सा है? It is a rational number. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा what is pi, define pi. So what is pi? It is the ratio of circumference to the diameter of a circle. Clear? उस रेशियो को हम बोलते हैं pi. Pi is a fixed value and it is a rational number. Clear? आपने ये नहीं देखना कि हम pi की वैल्यू जो लेते हैं 22/7 लेते हैं या फिर हम इसकी वैल्यू 3.14 लेते हैं. ये इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है. ये हम सिर्फ अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए ये वैल्यू देते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. क्लियर? इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. 22/7 इट इज p over q. ये रैशनल नंबर है. ठीक है? तो ये जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं. जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई है वो क्या आती है? रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर. जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों में से कोई एक जो है जब इसकी सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा? Irrational number. So according to Indian mathematician Aryabhatta, you all must be knowing, उसने जो pi की वैल्यू लिखी थी that is pi is equal to 62832 divided by 20,000. जो वैल्यू है 3.1416 according to Aryabhatta. ठीक है? और उसके बाद इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन, according to him, pi की वैल्यू ये है, but he has calculated the value of pi up to million decimal places. ठीक है? उसने मिलियन डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी. तो पाई क्या है? इट इज इररेशनल नंबर. अगर ये इररेशनल नंबर है तो पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए डेसिमल फॉर्म में? पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है? नॉन रिपीटिंग मींस नॉन रेकरिंग डेसिमल. सो इट इज irrational number. Next is sector and segment of a circle. Suppose it is a circle center is 2 and portion included between two radii and this arc. It is minor arc. Area enclosed by two radii and minor arc is called minor sector. And the area enclosed by the radii and major arc. ये वाला भी क्वेश्चन है.
मेजर सेक्टर। उसके बाद है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? अब एक सर्कल है, सर्कल में हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी। व्हाट इज कॉर्ड? इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर हमने ये दो पॉइंट्स ले लिए, दैट इज बी पी एंड क्यू, इनको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया? इट इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल की कॉर्ड और माइनर आर्क के साथ, सर्कल की कॉर्ड होगी पी क्यू और ये वाली जो माइनर आर्क है इसके बीच वाला एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड द माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ठीक है, और एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन मेजर आर्क and this chord is major segment. Is the major segment. अब हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क, ये कितनी लेंथ हुई अगर सेंट्रल एंगल थीटा है। अब यहाँ पे ये 2 रेडियई है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ दिस आर्क AB which is making angle at the center as theta। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। लेंथ थीटा इज द angle made by the arc at the center। सेंट्रल एंगल हमारे पास थीटा हो गया। अब इफ यू इमेजिन हैंड्स ऑफ क्लॉक, तो जब ये हैंड जो है यहाँ पे वापस आएगी तो ये एंगल आपके पास कितना होगा? इट इज 360 डिग्री। योर मस्ट बी क्लियर। तो इफ दिस एंगल इज, अगर ये एंगल जो है 360 का है तो एरिया कितना है? इफ एंगल is 360 degree, then area is equal to pi r square। ठीक है, कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है? pi r square। अब यहाँ पे जो थीटा है ना, लेफ्ट थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ये थीटा किसमें है? इन डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपने डिग्री में ली। तो इफ एंगल इज 360 डिग्री देन एरिया pi r square। इफ एंगल इज 1 degree then area is equal to pi r square over 360 degree। and if angle is theta, इसमें है ये डिग्री में, then area is equal to pi r square over 360 into theta। थीटा भी डिग्री में होगा, 360 भी डिग्री में होगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास फॉर्मूला रह गया थीटा ओवर 360। So it is area of circle is equal to theta over 360 into pi r square। So this is the formula for finding the area of sector with central angle theta। Next is the length of arc of a sector। ये जो AB की लेंथ है, अगर सेंट्रल एंगल थीटा है तो कैसे होगा? Again, let central angle theta, let theta be the angle made by arc at the center
the circle. Again, this theta is in degree. ठीक है, प्लस में आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रेडियन इज आल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल. हमने कौन से डिस्कस करने हैं? डिग्रीज वाले. तो अगर सेंट्रल एंगल थीटा है, फिर से अगर हम हेड ऑफ क्लॉक सपोज करते हैं और आफ्टर कंप्लीट रोटेशन इट विल कम बैक हियर, तो ये एंगल आपके पास कितना होगा? 360 डिग्री. और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कितनी होगी कंप्लीट सर्कल में? 2 पाई r. क्लियर? सो इफ angle is 360 degree, then length of arc को हम L से डिनोट करते हैं. ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को L से डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ. ठीक है, then L is equal to कितना हो जाएगा? 2 pi r length of arc. If angle is जो arc है 360 में कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट सर्कल. क्लियर? If angle is 1 degree, then L is equal to 2 pi r over 360 degree. If angle is theta, then L is equal to, अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? 2 pi r over 360 degree into theta. दोनों डिग्री में होंगे तो कट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा फॉर्मूला theta over 360 into 2 pi r. So L is equal to theta over 360 into 2 pi r. It is easy to learn. अगर आप चाहो तो 2 और 360 को कट करके you can write L is equal to theta over 180 into pi r. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क of a circle with central angle theta. First question, radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. So let the radii of two given circles be, फर्स्ट सर्कल का हमने r1 रख दिया, इट इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड r2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स. अब आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल है, एक उससे थोड़ा सा छोटा है. आपको इनके रेडियाई गिवन है 19 सेंटीमीटर और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर. आपने क्या करना है, इस सर्कल को काट दिया, इसको भी काट दिया. आपके पास 2 वायर्स हो गई. ठीक है, दोनों वायर्स को कंबाइन किया और एक बड़ा सर्कल बना. इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स. तो उसका रेडियस हमने सपोज कर दिया r. Let r be the radius of circle with circumference equal to sum of circumferences of two given circles. Then according to question, what will be there? Sum of circumference of these two circles will be circumference of the bigger circle. Circumference of bigger circle, circumference का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? c equal to 2 pi r. यहाँ क्लियर. और इनके लिए क्या होगा? r1 r2, c is equal to 2 pi r1 plus 2 pi r2. So here 2 pi r is equal to 2 pi r1 plus 2 pi r2. क्लियर. अगर आप ये इसमें अलग अलग सॉल्व करते हो तो स्टेप मार्किंग हो सकती है. ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी आपकी. तो हम क्या करेंगे, 2 pi दोनों तरफ कट हो सकते हैं इन द ब्रैकेट r1 plus r2. 2 pi दोनों तरफ कट होंगे
So R is equal to R1 plus R2. Substitute the value. 19 plus 9. So it is 28 centimeter. So radius of bigger circle is 28 centimeter. अब अगर ये क्वेश्चन एक मार्क में आता है, एक ही नंबर में, एक्चुअली इट इज 1 मार्क क्वेश्चन, ये है एक नंबर का क्वेश्चन, तो आपको इतनी सारी डिटेल करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन राइट दिस लाइक 2 by r is equal to 2 by r1 plus r2, or directly you can write r is equal to r1 plus r2. ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे फिल्टर करना, यू शुड नो दैट. अगर 4 मार्क्स में आता है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड. 1 मार्क है, टू द पॉइंट आंसर इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Yes, in question number 2, radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. So let radii of two given circles. First को हमने r रख लिया, that is r1, और second को r2 रख लिया. r1 की वैल्यू आपके पास है 8 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर. ओके, तो 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर. ये जरूरी नहीं कि आपने भी बना लिया, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन. और जो बिगर सर्कल है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, सर्कमफ्रेंस की कंडीशन नहीं है. व्हाट इज द कंडीशन हियर? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स. ठीक है, तो ये जो थर्ड सर्कल हमने बनाया, ये कौन सा है, जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के सम के इक्वल है. क्लियर? सो लेट आर बी द radius of circle with area equal to sum of areas of two given circles. ठीक है, तो हमने R लिया. Now according to question, sum of areas of these two is equal to area of third. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर is equal to pi r1 square plus pi, और small r1 we have taken. ठीक है, small r1 r2, pi we can take common, r square is equal to पाई से पाई कट हो जाएगा. ठीक है, अब ये नंबर्स इतने सिंपल है, 6 and 8 आपको बताएंगे पाइथागोरियन डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं. 6 8 का पाइथागोरियन डिफरेंस थर्ड क्या होगा, 10. अगर तो डायरेक्ट पता, यू कैन डायरेक्टली राइट 10, अदरवाइज so it is equal to 8 square plus 6 square, it is equal to 64 plus 36, that is 100. So value of r is under root 100, that is 10. We will take positive values क्योंकि radius जो है वो distance है, that can never be negative. So r is equal to 10 centimeter. It is the answer. Question number 4, exercise 12.1. The wheel of a car are of diameter 80 centimeter. Diameter 80 centimeter. So radius r will be equal to 80 equal to, that is 40 centimeter. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो गया आपके पास, 10 minutes. When car is traveling at a speed of 66 km per hour, speed of car. Time here given 10 minutes. तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम यूनिट्स को चेक करते हैं. ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर में है, और यहाँ पे मिनट में, यहाँ पे आवर्स में.
तो सबके यूनिट्स हम कन्वर्ट करेंगे एक में। 40 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.4 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपका आंसर किसमें हो गया, मीटर में। उसके बाद 66 किलोमीटर है, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। आपके पास आ गया 66 into 1000, ये मीटर में हो गया। पर आवर, ओवर 1 आवर में कितने मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स। तो ये आपके पास मीटर पर मिनट में आ जाएगा। 0 से 0 कट हो गई यहाँ पे, क्लियर। आपके पास जो स्पीड है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम आपके पास कितना है, 10 मिनट्स। यहाँ पे आपके पास स्पीड होगी 1100 मीटर पर मिनट, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जो व्हील है जब वो ट्रैवल करेगा कार का व्हील कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी स्पीड के अकॉर्डिंग, तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास 1100 मीटर पर मिनट है, टाइम आपके पास 10 मिनट्स हो गए, तो कितनी होगी 11,000 मीटर, ये डिस्टेंस होगी। अब आपको पता है जब व्हील जो है वो रिवॉल्व करेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रेवोल्यूशन। so number of revolutions is equal to distance traveled, कौन सी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। total distance traveled divided by circumference of wheel, divided by circumference of wheel. So number of revolution m is equal to total distance traveled आपके पास होगी 11,000 मीटर divided by circumference of wheel, क्या हो जाएगा 2 by r, 11,000 divided by 2, pi की वैल्यू आपने लगा दी 22 over। After cutting 125 into 7 into 5, this is 125 into 5, it will be 625, 625 multiplied by 7, so this 4375. So number of revolutions 4375 is the answer.